ओम शांति। विरासत या वसीयत का नाम सुनते ही ना अक्सर हमारे दिमाग में जमीन, जायदाद या फिर किसी मोटे बैंक बैलेंस की तस्वीर आती है। एक लीगल कागज जिसमें अगली पीढ़ी का नाम हो। हाँ, आमतौर पर तो वही वसीयत होती है, एक सदियों पुरानी सोच। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहरे अध्ययन में हम एक ऐसी वसीयत पर विचार सागर मंथन करने वाले हैं जो किसी ईंट पत्थर की नहीं है। ये एक ऐसा दावा है जो किसी एक जन्म तक नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों के असीमित अधिकार की बात करता है। सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। और आज की इस चर्चा का मुख्य स्रोत है शिव बाबा की 17 मार्च 2026 की मुरली। आज हमारा मकसद सिर्फ इन शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपे ज्ञान के मोतियों को समझना है। सही कहा। और आज का मुख्य विषय ही यही है, नर से नारायण बनने की सत्य कथा। और इसकी नींव मुरली के शुरुआती प्रश्न और उत्तर से ही रखी गई है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि किस आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे परस बुद्धि बनते हैं। परस बुद्धि यानी ऐसी शुद्ध और कुशाग्र बुद्धि जो किसी भी चीज को छू ले तो उसे कीमती बना दे, बिल्कुल पारस पत्थर की तरह। और इसका उत्तर मुरली में बड़ा ही स्पष्ट दिया गया है कि देह के सभी संबंधों को भूलकर सिर्फ बाबा और राजाई को याद करना है, और इसी को देही अभिमानी बनना कहा गया है। यही वो शर्त है, या कह लीजिए एक मानसिक अवस्था है, देह अभिमान को छोड़ना। यहाँ ना हम थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि देह के संबंधों को भूलना सुनने में बड़ा ही सन्यासी जैसा लगता है। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर हम इसको आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझें तो। अच्छा, टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ रही हैं आप इसे? देखिए, मुझे ये बिल्कुल किसी वर्चुअल रियलिटी या वीआर हेडसेट को पहनने और उतारने जैसा लगता है। वाह, ये वीआर हेडसेट वाली तुलना काफी रोचक है। थोड़ा और समझाइए इसके बारे में। मतलब जब कोई इंसान वीआर हेडसेट पहनता है ना, तो उसकी आंखों के सामने जो आभासी या वर्चुअल दुनिया होती है वो उसी को सच मान लेता है। हाँ, उसका दिमाग उस नकली दुनिया को ही असलियत समझने लगता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उसके अंदर फिजिकल रिएक्शंस भी आने लगते हैं। अगर वो वीआर गेम में किसी खाई से गिर रहा है तो असली जिंदगी में उसके पसीने छूटने लगते हैं, धड़कन तेज हो जाती है। वो भूल ही जाता है कि वो तो एक सुरक्षित कमरे में बैठा है। सही बात है। और देह अभिमान भी बिल्कुल इसी तरह का एक साइकोलॉजिकल हेडसेट है। हाँ, जो हमारे पांचों इंद्रियों के जरिए हम पर हावी रहता है। हमें लगता है कि ये रूप रंग, ये रिश्ते ही हमारी फाइनल आइडेंटिटी हैं। तो पराबुद्धि बनने का जो आदेश है उसका सीधा सा मतलब है इस वीआर हेडसेट को उतारना और ये देखना कि हम एक चैतन्य आत्मा है। और ये हेडसेट उतारना बहुत जरूरी बताया गया है, क्योंकि मुरली समझाती गई कि जब तक इंसान इस देह अभिमान के मायाजाल में है, वो एक गहरे अंधेरे में है। आज की मुरली में एक पुराने गीत का जिक्र भी आया है, आज अंधेरे में है इंसान। पर ये अंधेरा रात का नहीं बल्कि अज्ञानता का है ना? एकदम सही। बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है कि ये जो वर्तमान कलयुगी दुनिया है, यही उस अंधेरे का प्रतीक है। और दूसरी तरफ वही भारत जो कभी स्वर्ग था, जिसे पैराडाइज या हेवन कहते थे, वो प्रकाश का प्रतीक था। यानी भारत में ही वो स्वर्ग था जो कभी संपन्न था और आज कंगाल हो गया है। और इस पतन का कारण बताते हुए मुरली में रावण का बड़ा ही अलग और सिंबॉलिक जिक्र आता है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम रावण को लंका के एक 10 सिर वाले राजा के रूप में ही जानते हैं, जिसे राम ने हराया था। पर मुरली इस पौराणिक कथा को एक अलग ही दिशा में ले जाती है। इसके अनुसार रावण कोई फिजिकल इंसान नहीं था जो लंका में बैठा था। ये सब एक प्रतीक है। असली रावण ये 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बिल्कुल। और ये जो वर्तमान दुनिया है, जहां हर इंसान इन विकारों से भरा हुआ है, यही असल में रावण की शोक वाटिका है। शोक वाटिका मतलब ऐसी जगह जहां इंसान लगातार दुख और शोक में ही जी रहा हो। और इन्हीं विकारों की वजह से भारत कंगाल हो गया। हम सब एक तरह से इन विकारों की जेल में कैदी हैं। स्वर्ग में जाने के लिए समय के चक्र को समझना बहुत जरूरी है। वेट, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा सवाल उठाना चाहूंगी, क्योंकि मुरली में यहाँ एक ऐसी बात कही गई है जो हमारी सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं को बिल्कुल पलट देती है। अच्छा, किस मान्यता की बात कर रही हैं आप? देखिए, शास्त्रों में हमने बचपन से क्या सुना है, यही ना कि ये जो कलयुग है ये लाखों सालों का है
और सबसे बड़ी बात, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। मतलब कभी कुत्ता, कभी बिल्ली या कीड़े मकोड़े बनती है। हाँ, ये तो आम धारणा है ही। लेकिन आज बाबा ने मुरली में इसे पूरी तरह से नकार दिया है। इसे शास्त्रों की बहुत बड़ी भूल बताया गया है। तो इस मुरली का अपना तर्क क्या है फिर? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, मुरली का पूरा दर्शन इसी चक्र की सटीक समझ पर टिका है। मुरली ये तर्क देती है कि समय का ये जो कल्प या चक्र है, ये लाखों वर्षों का नहीं, बल्कि सिर्फ 5000 वर्ष का है। सिर्फ 5000 साल? हाँ, और रही बात उन 84 लाख योनियों की, तो मुरली बड़ी स्पष्टता से कहती है कि प्रकृति का नियम यह है कि इंसान की वैरायटी इंसान ही रहती है। एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 मानवीय जन्म ही लेती है। अगर हम इसे लॉजिकली सोचें, तो क्या जानवर बनने वाली बात सिर्फ इंसान के अंदर एक डर पैदा करने के लिए थी? क्योंकि अगर कोई इंसान अपने बुरे कर्मों की सजा पाने के लिए कुत्ता बन भी जाए, तो उस कुत्ते के पास वो दिमाग या विवेक कहाँ है कि वो अपने पिछले जन्म का पश्चाताप कर सके? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सुधारने के लिए और कर्मों की सजा समझने के लिए इंसान को इंसान ही बनना पड़ेगा ना। और दूसरी बात यह भी है कि लाखों साल का जो कॉन्सेप्ट है, वो इंसान के अंदर एक आलसीपन पैदा करता है। वो कैसे? अगर किसी को लगेगा कि कलयुग अभी लाखों साल चलने वाला है, तो वो आज क्यों सुधरेगा? वो सोचेगा अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन 5000 साल का चक्र एक अर्जेंसी लाता है, एक अलर्ट देता है। हाँ, ये बात तो है। पर ये 5000 साल का चक्र काम कैसे करता है? मुरली इसे आत्मा की अलग अलग अवस्थाओं से समझाती है। सतोप्रधान, रजो और तमोप्रधान। इसे ना हम एक कार के एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, बताइए, कार का एग्जाम्पल कैसे फिट होता है इसमें? देखिए, जब हम शोरूम से एकदम नई कार निकालते हैं, तो वो सतो प्रधान अवस्था में होती है। उसका इंजन बिल्कुल आवाज नहीं करता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, सब कुछ परफेक्ट तालमेल में चलता है। ये समझ लीजिए स्वर्ग या सतयुग की अवस्था है। और उसके बाद? फिर कुछ सालों बाद कार में थोड़ी टूट फूट शुरू हो जाती है, सर्विस की जरूरत पड़ती है। बाहर से तो कार ठीक लगती है, पर अंदर इंजन स्ट्रगल करने लगता है। ये रजो अवस्था है, जहां इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए नियम, धर्म और पूजा पाठ की जरूरत पड़ने लगती है। सही कहा। और आखिर में डेकेड्स पुरानी कार की तरह जब इंजन सीज होने लगता है, पुर्जे टूट जाते हैं और कार धुआं छोड़ने लगती है, तो वो तमो प्रधान अवस्था होती है। मुरली के अनुसार आज का ये कलयुग का अंत यही तमो प्रधान अवस्था है। वाह, कार का ये एग्जाम्पल आत्मा की एनर्जी के गिरने को बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है। और सोचिए, जब कार पूरी तरह से खराब हो जाती है, तब इंसान किसके पास जाता है? मैकेनिक के पास। हाँ, राइट? बिल्कुल। यहाँ पर मुरली ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच का अंतर समझाती है। जो मनुष्य गुरु हैं, वो सिर्फ भक्ति मार्ग सिखा सकते हैं। वो दान, पुण्य या मंत्र दे सकते हैं, लेकिन उस तमो प्रधान आत्मा को वापस नया या सतो प्रधान नहीं बना सकते। क्योंकि वो गुरु या मैकेनिक तो खुद भी उसी खराब कार में बैठे हैं ना। एक डूबता हुआ इंसान दूसरे को कैसे बचाएगा? एकदम सही। सद्गति दाता सिर्फ एक है, वो निराकार पिता, जिसे सुप्रीम रूह कहा गया है। जब दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान हो जाती है, तब वो संगम युग पर आकर ये रूहानी ज्ञान देते हैं। संगम युग यानी वो छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड, जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई सतयुगी दुनिया शुरू हो रही है। एक तरह से उस पुरानी कार में नया इंजन डालने का टाइम। हाँ, या उस आत्मा की बैटरी को वापस 100% चार्ज करने का टाइम। चलिए, फिलॉसफी और समय चक्र की इन बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब तक हम इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई ना करें, तब तक अधूरा है। मुरली के धारणा और वरदान वाले हिस्से में इसी एप्लीकेशन की बात हुई है। बिल्कुल, ज्ञान को कर्मों में उतारना ही धारणा है। आज की मुरली में 2 बड़े क्लियर निर्देश हैं। पहला तो ये कि क्योंकि ये कल्प का अंतिम और 84वां जन्म है, इसलिए इसमें कोई भी विकर्म या पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनना है। हाँ, और दूसरा निर्देश वही है जहां से हमने बात शुरू की थी, परास बुद्धि बनने के लिए देह के भान को छोड़ने का लगातार अभ्यास। और इसी अभ्यास को प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो आज का वरदान है ना, वो बहुत सटीक है। बाबा ने कहा है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। ये पढ़कर मुझे आज के कंप्यूटर सिस्टम्स की याद आ गई। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम, इसका और वरदान का क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर हम अपनी आत्मा को एक बहुत ही एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मान लें, तो हमारे अंदर जो पुराने संस्कार हैं, जैसे जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या जेलसी, और बाहर के जो विघ्न है, वो सब खतरनाक वायरस और मैलवेयर की तरह है।
जो सिस्टम को स्लो कर देते हैं। बिल्कुल, हमारी सही डिसीजन लेने की क्षमता को करप्ट कर देते हैं। अब बाबा ने जो वरदान में कहा है कि शक्ति धारण करो यानी अलंकारी रूप बनो, वो अलंकार असल में एक एंटीवायरस शील्ड है। हाँ, यानी आत्मा की शक्तियां, जैसे सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, ये सब एक फायरवॉल का काम करती हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एक अभेद्य फायरवॉल। अब सोचिए, किसी ने आप पर गुस्सा किया। वो गुस्सा एक मैलवेयर है जो आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपकी सहन शक्ति का फायरवॉल एक्टिव है तो वो गुस्सा बाहर से ही टकराकर वापस चला जाएगा। वो आपके अंदर की शांति को हैंग नहीं कर पाएगा। वाह, इस फायरवॉल के बिना तो इंसान जरा सी बात पर क्रैश हो जाता है। किसी ने ताना मारा नहीं कि पूरा दिन खराब। है ना? मुरली स्पष्ट करती है कि जो इस शील्ड को हमेशा ऑन रखते हैं वो सच्चे वैष्णव बन जाते हैं, यानी इतने शुद्ध कि पुरानी दुनिया की नेगेटिव बातें उन्हें छू ही नहीं सकती। और ये फायरवॉल सिर्फ बचाता नहीं है, बल्कि लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस भी लाता है। इसी बैलेंस की बात आज के स्लोगन में काफी गहराई से बताई गई है। स्लोगन क्या था आज का? हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्वोच्च की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सुनने में आसान लगता है, पर प्रैक्टिकली ये बैलेंस बनता कैसे है? सच में बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम पर चला जाता है। जैसे अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो वो अपने परिवार से या दोस्तों से ही कटने लगता है। उसे लगता है अकेले ध्यान में बैठना ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ कोई अपनी जॉब या फैमिली में इतना उलझ जाता है कि उसके पास खुद की शांति के लिए 5 मिनट भी नहीं होते। मुरली कहती है कि दोनों ही बातें आउट ऑफ बैलेंस हैं। मतलब असली टेस्ट उस पहाड़ की चोटी पर अकेले बैठने में नहीं है, बल्कि भीड़ भाड़ वाले दफ्तर में या घर के काम के बीच शांत रहने में है। बिल्कुल सही। जब आपका वो आध्यात्मिक ज्ञान आपके डेली कर्मों में दिखता है, जब आप अपने आसपास के लोगों से बिना किसी अहंकार के प्यार से मिलते हैं, तो वो लोग उस एनर्जी को फील करते हैं। और जब वो फील करते हैं तो उनके दिन से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। यही वो ब्लेसिंग्स हैं जो इस आध्यात्मिक रास्ते पर हमारी रक्षा करती हैं। यानी हमें सिर्फ अपनी ही बैटरी चार्ज नहीं करनी, बल्कि अपनी रोशनी दूसरों को भी देनी है। वैसे दूसरों के साथ बिहेव करने का एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका आज के अव्यक्त इशारे में भी तो दिया गया है ना? हाँ, और आज के इस सोशल मीडिया और ट्रोलिंग के ज़माने में तो ये इशारा किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। इसमें कहा गया है कि अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, निर्भय रहो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि कोई किसी की ग्लानि या निंदा करे तो उसे सहारा मत दो, बल्कि उस स्थिति को ट्रांसफॉर्म कर दो। ये ना मैच्योरिटी का एक बहुत हाई लेवल है। आमतौर पर होता क्या है, गॉसिप। अगर 2 लोग खड़े हैं और तीसरा आकर किसी चौथे की बुराई शुरू कर दे जी, तो वो दोनों भी उसमें रस लेने लगते हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही ऐसा। ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। इससे होता क्या है कि नेगेटिविटी का एक एको चेम्बर बन जाता है। वो गॉसिप का वायरस तेजी से हर जगह फैलने लगता है। और मुरली का ये इशारा उस वायरस की चेन को तोड़ने का सटीक तरीका बताता है कि जब कोई निंदा कर रहा हो तो उस आग में घी मत डालो, उसे ट्रांसफॉर्म कर दो, जैसे उस इंसान की कोई अच्छी बात याद दिला दो। हाँ, और ऐसा करते ही उस जगह की एनर्जी तुरंत बदल जाती है। मुरली कहती है कि जब हम किसी की निंदा को अपने अंदर लेने के बजाय उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल देते हैं तो हमारा आसपास का संगठन बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हमारा अपना मन भी सुरक्षित रहता है। ये तो बिल्कुल एक स्पिरिचुअल वाटर फिल्टर बनने जैसी बात हो गई। आपने कचरे वाला पानी अंदर लिया पर बाहर सिर्फ साफ और मीठा पानी छोड़ा। तो देखा जाए आज के इस गहरे अध्ययन में हमने मुरली की बहुत सी लेयर्स को डिकोड किया है। बिल्कुल। हमने उस देहाभिमान के VR हेडसेट को उतारना सीखा, फिर रावण यानी उन 5 विकारों की शोक वाटिका को समझा, समय के 5000 साल के चक्र और 84 जन्मों के लॉजिक पर बात की, और आखिर में वो फायरवॉल और गॉसिप के वायरस को फिल्टर करने की कला को भी देखा। ये पूरी चर्चा इस बात का सबूत है कि मुरली या आध्यात्मिक बातें सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इनमें ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक करने के सबसे पावरफुल टूल्स छुपे हैं, बस उन्हें ठीक से समझने की जरूरत है। सही बात है। और अब इस चर्चा को समेटते हुए हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि सुनने वालों के लिए एक आखिरी और गहरा विचार छोड़ें जिस पर वो खुद थोड़ा चिंतन कर सकें। जरूर। आज हमने 5000 साल के टाइम साइकिल की बात की। अब इसे थोड़ा और गहराई से सोचिए। अगर समय कोई ऐसी सीधी लाइन नहीं है जो बस आगे भागती जा रही है, बल्कि ये 5000 साल का एक घूमता हुआ चक्र है, एक लूप है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आज राइट नाउ हम जो भी चॉइस ले रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सिर्फ इस एक मोमेंट के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के हर लूप के लिए हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया है?
क्या समय का ये चक्र हमारी इस पल की जिम्मेदारी को अनंत गुना नहीं बढ़ा देता? ओहो, ये सच में बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम सब इस पल की उस अपार जिम्मेदारी को उठाने के लिए दिल से तैयार है? इसे सोचिएगा जरूर। और इस भारी विचार के साथ हम आज के इस विचार सागर मंथन को यहीं विराम देते हैं। सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति।